नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। आइए जानते हैं बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में दुनिया के 13 देशों ने भाग लिया था और इन देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया था। बाघ जंगल के स्वास्थ्य एवं शाकाहारी वन्य प्राणियों की उपलब्धता को दर्शाते हैं। जहां जंगल अच्छा होगा वहां बाघ होगा। भोजन श्रृंखला के व्यवहार पर बाघ और जंगल की स्थिति का पता चलता है। इनके संरक्षण के लिए दुनिया के कई देश मुहिम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि इनकी संख्या घटने की रफ्तार ऐसी ही रही तो आने वाले 1-2 दशक में बाघ का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। आप और हम जिस बाघ को देखकर डर जाते हैं और उनकी गरज सुनकर अच्छे कांप उठते हैं, आज उनके खुद के बाघों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन में जो लक्ष्य तय किया गया था, भारत ने इस लक्ष्य को 2018 में ही हासिल कर लिया था। अब 2023 में बाघों की संख्या भारत में 3167 से ज़्यादा हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 150 सालों में बाघों की आबादी में लगभग 95% की गिरावट आई है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। बाघ देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक है। बाघ भारतीय उपमहाद्वीप का भी प्रतीक है। बाघ अपनी शान और शोभा के लिए जाना जाता है। हालांकि बाघों के संरक्षण के लिए जो प्रयास होते हैं वह काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत में या दुनिया में वनों का कटान तेज़ी से हो रहा है, वन माफिया हावी रहते हैं वनों पर, और वनों का कटान जिस तेज़ी से होता है उससे वन समाप्त होते जा रहे हैं, चाहे वह बात भारत की हो या दुनिया की हो। अब जब वन समाप्त हो जाएंगे तो बाघों के या अन्य जीव जंतुओं के रहने के लिए उनका आशियाना उजड़ रहा है। जब आशियाना उजड़ जाएगा, उनका रहने के लिए उनको आश्रय नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो उनकी निश्चित रूप से कमी होगी, उनके अस्तित्व पर संकट होगा। इतना ही नहीं, बाघों का शिकार भी किया जाता है। हालांकि बाघों का शिकार गैर कानूनी है। बाघों क्या, किसी भी वन्य जीव जंतु का शिकार अपराध है। सरकार ने इसके लिए कानून बनाए हैं और कानूनों के तहत शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन जिस तरह से कानून में शिथिलता है, कहीं न कहीं वन्यजीव तस्कर वन्यजीवों को, बाघ हो या कोई अन्य वन्यजीव हो, उनको अपना निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं। लिहाजा बाघों के या वन्य जीवों के शिकार पर सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए।